जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है। आज हम चंद्रशेखर आज़ाद जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण स्तंभ, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। 23 जुलाई 1906 गांव भाभरा, जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश में पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के घर में शेर हिंदुस्तान चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। ठीक है ना। तो सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के परिवार में शेर हिंदुस्तान जिसको कहते हैं वो था चंद्रशेखर आज़ाद, जिनका जन्म हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे, पढ़ाई में भी इंटेलिजेंस थे। तो इस वजह से इनके माता पिता ये चाहते थे कि ये संस्कृत पढ़े, क्योंकि ये ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे और इनका जो खानदानी पेशा था, पिताजी ये चाहते थे कि लड़का आगे जाकर के संस्कृत पढ़े और अपना काम संभाले। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद पढ़ाई में काफ़ी अच्छे होने के बावजूद भी उनका मन पढ़ाई में ज़्यादा नहीं लगा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो अपने गांव में हुई थी। उसके बाद वो काशी विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ने भी गए थे। 1906 में जन्म हुआ है और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। उस समय मात्र 13-14 साल का ये लड़का जब ये घटना देखता है तब इनका मन है वो पढ़ाई से एकदम अलग हो जाता है और ये चाहता है कि अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे इन जो हमारे देशद्रोही है, हमारे देश का शोषण कर रहे हैं अंग्रेज, उनको मुझे इस देश से बाहर निकालना है। इसके लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने पढ़ाई को त्याग करके उस क्रांति में भाग लेने का फैसला किया। उस समय कांग्रेस आंदोलन कर रही थी। कांग्रेस उस समय कोई अहिंसात्मक आंदोलन कर नहीं रही थी, लेकिन उसी समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1 सितंबर 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। आप सबको पता है। उस असहयोग आंदोलन में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, ये 20 के पीरियड के जो लीडर थे, जिन्होंने आग में घी का काम किया, जिन्होंने क्रांति को और आगे बढ़ाया, इन्होंने इस क्रांति में भाग लिया। ठीक है ना। इन्होंने इस क्रांति में भाग लिया और इन्होंने क्रांति में भाग लेकर के इस क्रांति को और अधिक बढ़ाया। असहयोग आंदोलन में इन सब ने भाग लिया। ये सब हम उम्र के थे। राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद सब लगभग समान आयु के ही थे और एक साथ पढ़े लिखे भी थे। इन सब ने क्रांति में भाग लिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी क्रांति में भाग लिया। चंद्रशेखर आज़ाद को 1920 में पकड़ दिया गया। पकड़ने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने उनको पूछा, भैया आप कौन हो? तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, आपका नाम क्या है? तब ये कहते हैं, मेरा नाम आज़ाद है। क्या नाम मेरा नाम आज़ाद है। पूछा, तेरा नाम? तक आज़ाद। पिताजी? तो मेरे पिता का नाम है स्वतंत्रता। पूछा, तेरा घर कहाँ है? तो मेरा घर है जेल। इस प्रकार के उत्तर जब मजिस्ट्रेट को चंद्रशेखर आज़ाद ने दिए तो मजिस्ट्रेट आग बबूला हो गया और उन्हें 14 मिनट की सजा सुनाई थी। उस समय 14 कोड़े मारे थे और प्रत्येक कोड़े पर चंद्रशेखर आज़ाद वंदे मातरम बोलता था। शरीर से काफ़ी बाहुबली जैसा था चंद्रशेखर आज़ाद। हट्टा कट्टा शरीर था उनका, एक बहुत ही मजबूत शरीर। जो भगत सिंह और बाकी के जो शरीर थे उनसे तो ये डबल शरीर वाला था। ठीक है ना। इसीलिए एक बार ये बैठे ही थे, तब कहते हैं कि इनकी गपशप चल रही थी। इनकी गपशप में बाकी जो ब्रह्म प्रसाद बिस्मिल वगैरह सब थे, तो सब मजाक कर रहे थे कि यार आपके तो हथकड़ी, तो किसी ने बोल दिया, भगत सिंह ने बोला था
कि हाँ, पंडित जी को पकड़ने के लिए 2 हथकड़ियों की आवश्यकता होती है, और इनको अगर फांसी पे लटकाया जाएगा ना तो इनके लिए 2 रस्सियां चाहिए, क्योंकि इतना मोटा शरीर था उनका। लेकिन उस समय चंद्रशेखर आजाद ने हंसकर जवाब दिया था, मुझे फांसी की जरूरत नहीं है, फांसी का फंदा आपको चाहिए, मुझे पास ये पिस्तौल है ना, मेरे लिए ये काफ़ी है। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद का कहना था कि मैं फांसी पे चढ़ने वाला नहीं हूँ, और हिंदुस्तान की किसी भी माँ ने ऐसे पुत्र को जन्म नहीं दिया है जो मुझे फांसी पे चढ़ाएगा, मैं अपने आप मरूंगा, मैं किसी फांसी पे चढ़ने वाला नहीं हूँ। तब वो असहयोग आंदोलन चल रहा था। उस समय 5 फरवरी 1922 को चौरासोरी नामक स्थान पर जो घटना हुई, उस घटना से गांधी जी ने ये आंदोलन वापस ले लिया था। आपको पता ही है, वो आंदोलन वापस ले लिया था। इस वजह से जो क्रांतिकारी थे उन्होंने कहा ये क्या हो गया, हिंदुस्तान के एक छोटे से भाग में अगर क्रांतिकारी क्रांति करे उस, और कहीं अगर 20-22 अंग्रेज लोगों को मार दिया तो इसका नुकसान पूरे हिंदुस्तान को नहीं होना चाहिए। लेकिन गांधी जी ने ये आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने के बाद चंद्रशेखर आजाद के मन में भी हुआ कि गांधी जी ने बहुत गलत किया है। एक 15 साल का लड़का के मन में इतनी सूझ है कि गांधी जी ने ये गलत किया है। इसके लिए राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर के असफाउल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद, जिसमें चंद्रशेखर आजाद अग्रणी थे, वो मिलकर के हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का गठन करते हैं। ठीक है ना, HRA का गठन करते हैं। और HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, भारतीय प्रजातांत्रिक पार्टी, इसका गठन करते हैं और इसके द्वारा भारत में क्रांति करने का निर्णय लेते हैं। ये हुई थी घटना 1924 में, 1924 की घटना है ये, 1924 की ये घटना है। उसके बाद देखते हैं तो अब ये संगठन तो बढ़ लिया, काफ़ी सारे युवा थे जो कि उस समय नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़ते थे। नेशनल कॉलेज लाहौर जो कि लाला लाजपत राय चलाते थे, ये क्रांति का प्रमुख केंद्र था उस समय। वहाँ के काफ़ी युवा थे, इसमें जुड़ गए। लेकिन अंत में जाकर के फंड की कमी हुई, पैसों की कमी हुई। पैसों की कमी के कारण अब ये संगठन काम करने की स्थिति में नहीं था। उसी समय ये लोग मिलकर के एक प्लान तैयार करते हैं कि किसी न किसी प्रकार से सरकारी खजाना है उसको लूटना है और अपने धन की व्यवस्था करनी है। इसके लिए ये काकोरी रेल क्रांति 1 अगस्त 1925, किताबें काकोरी कांड कहती हैं, लेकिन अपने हिंदुस्तानियों के मुंह से ये काकोरी रेल कांड कहना गलत साबित हो सकता है, क्योंकि हमारे लिए क्रांति है। काकोरी रेल क्रांति में 29 लोगों ने भाग लिया था। कितने? 29 लोग। 29 बड़े समाजसेवी, 29 क्रांतिकारी और एक क्रांतिकारी काफ़ी है। चंद्रशेखर आजाद ने इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यही उनकी दिमाग की उपज थी। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने ये प्लान किया और इस रेल को लूट लिया, जिसमें जो क्रांतिकारियों के हाथ जो गोला बारूद था और धन भी लग गया। लेकिन किसी प्रकार से ये क्रांतिकारी पकड़े गए, 29 क्रांतिकारी पकड़े गए, जिसमें से 17 को तो 1-2-4 वर्ष जिनकी कम जुल्म था उनको सजा दी गई, 4 को उम्र कैद दी गई, 4 को काले पानी की सजा दी गई और 4 को जिसमें प्रमुख थे जिसमें प्रमुख थे राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान, इन सारों को जो अग्रिम पंक्ति के थे, अंग्रेजों ने इन सारों को फांसी पर लटका दिया।
और अंग्रेज चाहते थे किसी न किसी प्रकार से इन क्रांतिकारियों का दमन हो जाए, ठीक है ना। कांग्रेस उस समय इस प्रकार का कोई कार्य कर नहीं रही थी और कांग्रेस का तो मानना था कि धीरे धीरे भारत को स्वतंत्रता मिल जाएगी। ये घटना 27 दिसंबर 1727 को इन चारों नौजवानों को फांसी पर चढ़ा दिया। यानी अंग्रेजों ने किस प्रकार से इस हिंदुस्तान पर अत्याचार किए हैं। अब इसके बाद चंद्रशेखर आजाद लगभग कि इनके पास 29 लोग थे, 29 रत्न थे, वो चले गए। अब भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, राजगुरु, ठीक है ना, इन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया। वो प्लान बनाया 1928 में। कब बनाया? 8 दिसंबर 1928 को फिरोजशाह कोटला दिल्ली में एक बैठक बुलाएगी जिसमें भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद दोनों मिले वहाँ पर। भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारत सभा जो बनी थी, उस नौजवान भारत सभा को इसमें ऐड कर दिया। और जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन थी, ये और नौजवान भारत सभा, ये दोनों मिलकर के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया। यानी इसमें एक समाजवाद शब्द जोड़ा गया। अब इनका टारगेट था, उसी समय एक घटना भी हुई थी, आपको पता है, लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। और साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय, जो कि इन सब के आइडियल थे, उनकी मृत्यु का इन्होंने बदला ले दिया था, है ना। सैंडर्स हत्याकांड में भी चंद्रशेखर आजाद का बहुत बड़ा हाथ था। उस समय भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का बहुत बड़ा हाथ था और सैंडर्स की हत्या भी की थी। अंत में इन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने का फैसला किया, ठीक है। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने का फैसला किया, वो किया 8 अप्रैल 1929 को, ठीक है ना। और ये काम दिया गया बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को, दोनों को दिया गया, आप दोनों ये काम करके आ जाओ। लेकिन दिमाग वो चंद्रशेखर आजाद का ही था उस समय। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकना, ये काम इन दोनों को सौंपा गया और इन दोनों को ये कहा गया, मारना किसी को है नहीं, लेकिन अंग्रेजों के जो कान बहरे हो गए हैं, इन कानों तक आवाज पहुंचनी चाहिए। तो ये काम इन दोनों ने कर दिया। इसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार कर दिया। ये दोनों हिले नहीं वहां से। जब इन दोनों पर मुकदमा चला, तो इन दोनों को के अलावा सुखदेव को भी पकड़ दिया कि शुद्ध सुखदेव भी इस षड्यंत्र में शामिल था। इन दोनों को फांसी की सजा हो गई। अब चंद्रशेखर आजाद अकेले रह गए। सो चंद्रशेखर आजाद एक बार सुखदेव राज से अल्फ्रेड पार्क, जिसको आजकल चंद्रशेखर पार्क कहा जाता है, वहां पर बातचीत कर रहे थे। तो उसी समय अंग्रेजों को भनक लग गई और अंग्रेजों को भनक लगने पर ये क्रांतिकारी वहाँ बातचीत तो कर ही थे, अंग्रेजों ने तुरंत अंधाधुंध तरीके से गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर ने अपने साथी को वहां से भगा दिया, लेकिन खुद कहीं गए नहीं और चंद्रशेखर आजाद ने वो गोलियां बरसानी प्रारंभ कर दी। अंत में जब एक गोली बची तो वो अपने सीने में लगा दी और खुद इस मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा के लिए उसी पेड़ के नीचे सो गए। खौफ इतना था, देखिए, इतना खौफ था कि अंग्रेज काफी समय तक उस बॉडी के नजदीक तक नहीं आए। उनके मन में खौफ था कि कहीं जिंदा हो जाए, कहीं जिंदा हुए तो, कहीं ड्रामा कर दिया हो तो। और उसके बाद कहते हैं उसकी बॉडी को वो वहाँ से ले गए और उस बॉडी के टुकड़े टुकड़े तक कर दिए, ठीक है ना। वो बॉडी परिवार वालों को नहीं दी गई। ये घटना हुई है 27 फरवरी को ये घटना हुई है, जबकि 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी दी गई। यानी भगत सिंह की फांसी से लगभग 25-26 दिन पहले चंद्रशेखर आजाद भी इस दुनिया में नहीं रहे, इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। मेरा नाम आजाद, मेरा नाम आजाद,
दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। आज़ाद ही रहे, आज़ाद ही रहेंगे। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मुझे आशा है कि ऐसे क्रांतिकारियों का आप जो वीडियो है ये पूरा आपने देख लिया होगा, और देखने के बाद इस वीडियो को आप आगे शेयर भी करेंगे। आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया, स्वागत।